मुल्क इंडिया ने रिसेंटली जीएसटी के अंदर एक महीने के अंदर पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 1.45 बिलियन रुपीस को उन्होंने इकट्ठे कर लिए एक महीने के अंदर। क्या पता कि जीएसटी के अंदर इंडिया ने अपनी जो थी सबको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। हर रोज कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि आज उन्होंने ये डेवलप कर लिया, आज उन्होंने ये बना लिया, आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान के जो से इस टाइम हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट तकरीबन 245। दुश्मनी को खत्म करे, दोस्ती को बनाए, बस हमने गुलामी किसी की नहीं करनी। नहीं, ये दोनों को चाहता है, मोदी को भी और उनके अवाम है, क्योंकि इनके अवाम में इसमें बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे एक दूसरे से लड़ने पड़ रहे हैं ना, तो बहुत बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के, बहुत बुरे। पाकिस्तान की ये पहले कुछ नहीं करती, जब सर पे मुसीबत आती है ना तब फिर करना स्टार्ट करती है, वरना उससे पहले कुछ नहीं। और भारत की जीडीपी देखकर इनकी आंखें फट गई। भाई भारत इतना पैसा लेके कहाँ से आ रहा है यार? इतना पैसा भारत के पास आ कैसे जाता? हम तो है भिखारी, हमारे पास डैम बनाने तक के पैसे नहीं है और भारत इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। पाकिस्तान के लोग अपने आप को गुलाम मानते हैं और इंडिया जो इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है उसके पीछे मोदी जी का हाथ मानते हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि भाई उनके पास भी मोदी जैसा पीएम हो, लेकिन जो उनकी किस्मत बहुत खराब, भाई कैसा नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको दिखाना वो बहुत ही स्पेशल वीडियो, कसम से बहुत मजा आने वाला है पाकिस्तानियों के रिएक्शन सुन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूंगा आपसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने रिसेंटली जीएसटी के अंदर एक महीने के अंदर पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 1.45 बिलियन रुपीस को उन्होंने इकट्ठे कर लिए एक महीने के अंदर। क्या समझते हैं आपके, जहाँ पर हम इंडिया के बारे में बात करें तो कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि आज उन्होंने ये डेवलप कर लिया, आज उन्होंने ये बना लिया, आज उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान के जो से इस टाइम हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट तकरीबन 245 पे जाके अब वापस आ गया 225 पे जा रहा है। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? इन हालात का जिम्मेदार कौन लगता है आपको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान ने 1947 से लेके जो मामलात फेस किए आज तक, और सियासी ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान है वो किसी भी जगह पे हमें स्टेबल नहीं होने देते। इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी है, उसकी रीज़न है कि पीछे हमारे पास बिजली का बहरान स्टार्ट हो जाता है। अगर वो कुछ बेहतर होता है तो पता लगता है कि आपका जनाब गंदम का बहरान स्टार्ट हो गया, चीनी, आटा, घी। हम आज तक मतलब इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। तो जब हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते तो हम कैसे आगे सोच सकते हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो बेसिकली अब जो हुकूमतें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जदोजहद में लगे हुए हैं। इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है, वो मर रही है, जी रही है, उसकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। करोड़ों रुपया लगता है एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। जब वो करोड़ों रुपया लगाएगी तो लाखों भी नहीं इकट्ठे होंगे, हज़ारों में भी नहीं आएंगे, तो कैसे वो ऊपर अपने आप को तरक्की में लेके जाएंगे? जबकि इसके अगेंस्ट हम किसी भी ममालिक, इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के अलावा भी अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की करते हैं, उसको हुकूमत जो सल्तनत हुकूमत होती है वो उनको ऊपर लेके आती है, उनको अप्रिशिएट करती है, उनको आगे बढ़ने के और मौके फराहम करती है। जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कामयाब लोग तजर्बे कर चुके हैं जिसको हमारी हुकूमत ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। बिजली के हवाले से देखा जाए, गैस के हवाले से, इसके हमारे बहुत से प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे सामने आई। बिजली की बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये बिजली टोटल तकरीबन सिटीज़ के अंदर टोटल फ्री कर दी गई है। वाटर प्लांट लगाकर, जो डैम बनाकर, हर इंडिया के आप किसी भी सिटी की आप बात करेंगे तो हर सिटी के अंदर आपको एक डैम मिलेगा। वो डैम उस सिटी की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करके दे रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम बन रहा था तो बहुत सारे सियासतदान कह रहे थे अगर आपने ये डैम बनाना तो हमारी लाशों के ऊपर डैम बनाए। ये कोई तरीक़ेकार अगर काला डैम बन जाता तो आपको लगता था कि जो कि आज पाकिस्तान की जो जिस सैलाब की वजह से ये हालात है कि ये होने थे? पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे हुक्मरान थे, डेफिनेटली इस कालाबाग डैम के पीछे बहुत सी वजूहत थी। जो कहते थे लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा, तो वो उनके मफादात थे इनके पीछे। जब मफादात पूरे नहीं हो रहे तो वो इसको नहीं बनने देंगे। अब देखें, हमें आज से तकरीबन कोई साल या 2 साल पहले बिजली के अंदर एक फ्यूल का जो मेंशन किया जाता था बड़ा माइनस होता था। अब आपका 100 यूनिट जलता है तो बस जिसमें से आपको पता लगता है 6 से 7 हज़ार रुपये आपका सिर्फ फ्यूल चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। तो किस चीज़ की हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? ये कौन सी आज़ादी हमें मिली हुई है जो आज हम आज़ाद नहीं है? हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत में लगे रहते हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, जबकि हमारे लिए कोई मौके फराहम नहीं किया जा रहे। आपके सामने अभी देख लें, प्याज, आटा और उसके अलावा आपका टमाटर कहाँ उसके रेट जा चुके हैं। अब आम बंदे की मजदूर तबका कैसे उसको अवेल करेगा? 300-400 रुपये के लेके प्याज उसको किस तरह मैनेज करेगा? ये हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को नहीं सोच रहे। अभी भी सैलाब जब आया है, आपने ज़्यादा बेहतर उस तरीके से उसको वॉच किया होगा। सैलाब में जितने भी मरे हैं सब के सब गरीब लोग मरे हैं। अमीर लोग जिनके पास असासे थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, वो लोग आज भी सेफ़ हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनों को सेव कर लिया, अपने आप को सेव कर लिया। और सिर्फ जो मज़दूर तबका था, किसान तबका था, जो कम आमदनी वाले लोग थे, जिन्होंने छोटी छोटी जगह पे जाकर अपना सेटअप लगाया, वो सब के सब तबाह खड़े हुए हैं आज।
इंडिया के इतने डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं? उनके जो मौजूदा हुकूमत है वो लॉयल है या फिर उनकी पब्लिक लॉयल है अपने कंट्री के साथ? देखें जी, बात यह है कि मैं एक चीज़ जानता हूँ जो आज तक मैंने सीखा समझा कि हमारे अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो हमारे हुक्मरान नहीं बदलेंगे। ये हमारा नहीं है, ये हमारे कुरान का फैसला है। अल्लाह का इरशाद बारी ताला है कि अगर खुद बदलोगे तो हुक्मरान भी बदल जाएगा तुम्हारा, जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो हम लोग खुद गलत हैं, हम लोग अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे। जब हम ठीक नहीं है तो हम हुक्मरानों को क्यों कहें कि वो अच्छे हैं या बुरे नहीं। इसी तरह इंडिया की अवाम जो है वो लॉयल है, वो मेहनत करती है, वो जदोजहद करती है। उनको स्टेबल किया जाता है हुकूमत की तरफ से भी, मौके फराम दिए जाते हैं। जबकि देखा जाए उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, अवाम कमज़ोर है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर अवाम स्ट्रॉन्ग है, हुकूमत हमारी गरीब है। वो कटोरे लेके मांगना बैठ जाती है, कभी किसी मुल्क से कभी किसी मुल्क से। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कब ये पाकिस्तान आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी हमें मिली है। जबकि जब से हम पाकिस्तान के अंदर हमारा वजूद इस मुल्क के अंदर आया, हम कर्जे के अंदर ही नजर आए हैं। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का अगर इसी तरह रहा तो? सर फ्यूचर तो डेफिनेटली मतलब जिस तरह ये काला बाग डैम की बात करते हैं, हुक्मरान कहते हैं हमारी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा, तो ये मुल्क भी अब लाशों की तरफ जाएगा। ये अवाम जो है जिनके अंदर इंतशार पैदा हो चुका है, जो भूख से मर रहे हैं लोग, वो डेफिनेटली वो खुद को काटेंगे या किसी ना किसी एक दूसरे को काटने शुरू करेंगे। तो ये हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, और इस चैनल के तवस्सुल से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह जितने भी देखने वाले लोग हैं सब दुआ करें कि इस मुल्क पाकिस्तान की खैर हो और बरकत हो, और हमारे हुक्मरानों से बेहतर हमें खुद को बदलना है, और खुद बदलेंगे तो ये बदलेंगे, वरना नहीं बदल सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच नेशनल वीडियो, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही खूबसूरत मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? ईशा। ईशा। ईशा करती क्या? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं। किस किस्म के फैशन को डिज़ाइन करती हैं आप? डिफरेंट्स हैं, जैसे ड्रेसेस को करना, फिर दूसरे टेक्सटाइल, इस तरह के। मतलब कि जो फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं उनको आप मतलब के बताते हैं किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है? अभी तो स्टार्टिंग है, हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, मैं BS फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन बात करने का पर्पस ये है कि आपको पता है कि GST के अंदर इंडिया ने अपनी जो से सबको तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आप 1.45 बिलियन डॉलर्स को, बिलियन रुपीस को इकट्ठा कर लिया। क्या समझती हैं आपके इतना ग्रो कर रहा, हम यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम उनसे देखेंगे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। GDP आप हमारी बात करेंगे तो GDP भी डे बाई डे डाउनफॉल पे जा रही है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? ये देखिए कि सबसे पहले तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक इनमें फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारे खान साहब ने भी यही कहा है कि फॉरेन पॉलिसी कायम करें, दुश्मनी को ख़त्म करें, दोस्ती को बढ़ाएं, बस हमने गुलामी किसी की नहीं करनी। सही। तो आप समझती हैं कि हमारी सिर्फ और गुलामी की आपने बात क्यों की, कहाँ किसको कोड करना चाहेंगी आप? ये मतलब खान साहब ने कहा था ना, जैसे लास्ट दिन आपको पता इश्यूज चल रहे थे, तो वही है कि खान साहब ने कहा गुलामी किसी की नहीं करनी। अगर चाहे तो पाकिस्तान भी डेवलप कर सकता है कि जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनमें इस खुद के स्टार्टिंग से ही इन्होंने ऐसे दिमाग में बिठा दिया कि काम करने का इन्होंने सोचा भी नहीं है। आप क्या इंडिया जिस तरह डेवलप कर रहा है उसकी उसका क्रेडिट किसको देंगे आप? मोदी को देंगे या फिर उनकी जो मौजूदा अवाम है उनको देंगे? नहीं, ये दोनों को जाता है, मोदी को भी और उनके अवाम है, क्योंकि इनके अवाम में इसमें बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे वो एक दूसरे से लड़ने पड़ रहे हैं लोग, तो ये दोनों पे जाता है। अगर इसी तरह रहा तो बहुत बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के, बहुत बुरे। तो क्या लगता है कि जो से सैलाब की वजह से तकरीबन 60% पाकिस्तान घिरा हुआ सैलाब के अंदर, तो इसमें मदद के लिए पूरी दुनिया से मदद आ रही है। तो अगर पहले ही हमको इस तरह का कदम उठा लेते तो अभी तक हमारे टोटली के कर्जे भी माफ़ हुए होने थे। क्या लगता है आपको जो से इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान है, अगर डैम बन जाते तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरा सेव होता? जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही तो हमारी पाकिस्तान की, ये पहले कुछ नहीं करती, जब सर पे मुसीबत आती है ना तब फिर करना स्टार्ट करती है, वरना उससे पहले कुछ नहीं। सही। तो लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को तो दे सकती हैं कि यही है कि पाकिस्तान को यही कहूँगी कि फॉरेन पॉलिसी कायम करें, ताकि और दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छे तल्लुकात काम करने चाहिए, खुद के लिए नहीं लेकिन अपने मुल्क के लिए ज़रूर करने चाहिए, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज़ कर सकें। जी पाकिस्तान बेचारे ये आप भी अपने आप को गुलाम मानते हैं, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि यार हम गुलाम हैं, हमने कौन सी आज़ादी ले ली, इससे तो हम इंडिया में थे, इंडिया वाले मेहनत करते हम खा लेते फ्री में, लेकिन हमने तो भाई बंटवारा चाहिए था ना, बंटवारा करके हम अलग हो गए। तो ये भुग तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, वो मतलब बाढ़ आई हुई है, लेकिन वहाँ पर बचाव कोई चीज़ें नहीं है। बचाव क्या है, डैम बनाने तक के पैसे नहीं है इनके पास,
डैम वाले पैसों से तो इन्होंने बम गोले खरीद लिए, उसका पैसा उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए वो चिल्लाने में लगा दिया, दिखाने में कि हम कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं, और अपने लिए डैम नहीं बनाया। अब इनके लिए इनके लोग खुद डूब रहे हैं और ये चाहते हैं कश्मीर में मारे में आ जाए, मतलब कश्मीर को भी डूबोगे, मार डालो भाई। क्या भाई, तुम अपने पैरों पे खड़ा हो ले बेटा, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये ज़्यादा सोचो भी इंडिया की इतनी बारी, और इंडिया से सीखो यार। तुम डरते क्यों, इस बात से घबराते क्यों? सीखो ना, जो आपको इंडिया से सीखने को मिलता है तो सीखो। बाकी यार आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और ये इनकी ऐसी बचकानी हरकतें, और ये प्यारी सी लड़की जो बोला कि हमें जो है इंडिया से भी सीखना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो भैया? कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपकी राय, और कैसी वीडियो आपको पसंद है भाई प्लीज़ कमेंट करके हमें वो बता दिया करो, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो लेके आ जाए। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।